Here he goes again. अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं सैयद मोहम्मद अवैस और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। वर्ल्ड कप से पहले आपको पता है पाकिस्तान टीम इस वक्त इंग्लैंड में मौजूद है। शायकीन क्रिकेट को बेसब्री से इंतजार है पाकिस्तानी टीम और पाकिस्तानी स्टार्स का, क्योंकि यही डिसाइड करेगी कौन से प्लेयर्स फाइनल जो होंगे स्क्वाड कैरी करेगा वर्ल्ड कप के लिए। लेकिन बारिश भी मजा किरकिरा करने को है तैयार। 75% रेन के चांसेस हैं। हेडिंगली में देखने वाली बात है कि ओवरकास्ट कंडीशंस आपको पता है हमेशा वहां पर सपोर्टिव होती हैं फास्ट बॉलर्स के लिए, लेकिन जहां सनी निकला है बैटिंग के लिए बड़ा एक साजगार विकेट वो बन जाता है। लेकिन बारिश भी कहीं ना कहीं मजा जरूर किरकिरा करेगी। पाकिस्तान की अगर बात करूं, बड़ा अच्छा हंटिंग ग्राउंड हमेशा इंग्लैंड रहा है। क्राउड सपोर्ट की बात करें तो बड़ा जबरदस्त आपको क्राउड जो है पाकिस्तान टीम के लिए हमेशा वहां पर नजर आता है। देखने वाली बात है कि बारिश क्या मजा किरकिरा करेगी। आपको फुल पैक एक्शन कल नजर आएगा पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का। उसके अलावा बात करें तो इंग्लैंड सीरीज से कबल बाबर आजम और इमाद वसीम ने जब प्रेस टॉक की बड़ा पॉजिटिव रहे। जिस तरीके से बात करें थे टीम की चेंजेस की बात करें, प्लेयर्स की यूटिलाइजेशन की बात करें, सीरीज की बात करें, बड़ी इंपॉर्टेंट है इंग्लैंड की सीरीज, क्योंकि आपका जो हतमी स्क्वाड है वो कहीं ना कहीं फेस अप होगा वर्ल्ड कप के लिए। और मैं शायद इस चीज पर थोड़ा स्ट्रांग बिलीव करता हूं कि कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे वर्ल्ड कप से पहले। देखने वाली बात है कि पाकिस्तान टीम क्या इसी प्लान के साथ स्टिक अराउंड करेगी या कुछ प्लेयर्स को ड्रॉप करके कुछ दूसरे प्लेयर्स वापस टीम में आएंगे। इसके अलावा बात करें तो फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स सऊदीया के खिलाफ आपको पता है बड़ा मैच पाकिस्तान ने खेलना अगले महीने 6 तारीख को जिन्ना स्टेडियम में इस्लामाबाद में खेला जाना, जिसकी तैयारियां इस वक्त जारी हैं। अगर बात करें पाकिस्तानी निसात बरतानी फुटबॉलर जिनका बहुत ज्यादा आपको पता है जिक्र भी हो रहा था, माइकल अब्दुल्ला, उन्होंने ज्वाइन कर लिया पाकिस्तान टीम को, मिकाइल अब्दुल्ला ने। और अगर बात करूं फुटबॉल की तो बहुत बड़ा एक इवेंट है पाकिस्तान वर्सेस सऊदीया। टफ गेम है पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स की। सऊदीया की बात करें वन ऑफ द टॉप टीम्स है दुनिया के अंदर, चाहे वो रॉयल फुटबॉल प्रीमियर लीग की आप बात करें, जिस तरीके से फुटबॉल को सऊदीया लेके कैरी कर रहा है वॉन्ट बी इजी फॉर पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान प्लेयर्स की बात करें, चाहे शायकीन पाकिस्तान फुटबॉल की बात करें, तो बड़ा पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था फर्स्ट हाफ में सऊदीया के खिलाफ, वही शायद आपको देखने को वापस मिलेगा। इसके अलावा बात करें तो बड़े दो जॉइंट्स मैनचेस्टर की बात करें वर्सेस आर्सेनल। मैनचेस्टर सिटी ने मुसलसल चौथी दफा इंग्लिश प्रीमियर लीग का टाइटल अपने नाम किया है। आर्सेनल को अनफॉर्चुनेटली शिकस्त हुई है पॉइंट्स टेबल की वजह से, जो गोल स्कोरिंग था आर्सेनल दूसरे नंबर पर है। उसके अलावा अगर बात करूं तो लिवरपूल वो तीसरे नंबर पर पॉइंट्स टेबल पर मौजूद थी। लेकिन कांग्रेचुलेशंस मैनचेस्टर सिटी को। लास्टली बात करें तो इटालियन ओपन टेनिस की बात करूं तो जर्मन स्टार अलेक्जेंडर ने दूसरी मर्तबा ये टाइटल अपने नाम करने में कामयाब हुए हैं। लेकिन मैंने कहा कि ये महीना और अगला महीना फुल ऑफ जैम पैक क्रिकेट है, वर्ल्ड कप सर पर है, पाकिस्तान टीम की ज्यादा फोकस रहेगा क्योंकि पाकिस्तान टीम हमारी टीम है। बार बार बात होती है कुछ चेंजेस की। मुझे स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुकी है पाकिस्तान की साबिक कप्तान, हमारे शो का परमानेंट हिस्सा सना मीरा। अस्सलाम वालेकुम सना। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सना आपके टाइम का। इनके साथ साथ जो ज्वाइन करें क्रिकेट एनालिस्ट हैं, क्रिकेट पे बहुत ज्यादा तबसरा भी करते हैं, अली ताबिश। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। बहुत शुक्रिया अली भाई आपके टाइम का। कप्तान, जैसे मैंने कहा इट्स अ गुड हंटिंग ग्राउंड फॉर पाकिस्तान, क्राउड सपोर्ट भी रहा, आप खुद भी खेलती रही हैं वहां पर। मैं हमेशा ये फील करता हूं आपको ज्यादा बाउंस तंग करता है एज कंपेयर टू स्विंग। पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। 75% कल बारिश के चांसेस, हेडिंगली ओवरकास्ट कंडीशंस पाकिस्तान को शायद मुश्किलात हों। देखिए अभी ऑब्वियसली वेदर के साथ तो आप लड़ाई नहीं कर सकते, बट ओवरऑल जो मोमेंटम अब पाकिस्तान टीम को मिल गया आई थिंक वो ज़रूरी था। आयरलैंड के आखिरी 2 मैचेस से पहला मैच बिल्कुल उस तरह से नहीं गया जैसा पाकिस्तान चाहता था, बट अच्छी चीज़ ये नज़र आई है कि कम बैक किया और बड़ा तगड़ा कम बैक किया है। 190 के ऊपर 190 चेस किया है और अभी भी काफ़ी फाइन ट्यूनिंग बाकी है। आप चाहेंगे कि आपका ओपनिंग डिपार्टमेंट ज़रा और तगड़ा होके आए, आप चाहेंगे आपके बॉलिंग में ज़रा और टाइडीनेस आए। थोड़ा सा हमने देखा एक्स्ट्राज और इससे बैड बॉलिंग थोड़ी सी हुई है, बट अच्छी चीज़ है। ऑब्वियसली वर्ल्ड कप से पहले ये टूर्नामेंट, ये सीरीज़ जो है इंग्लैंड के साथ बड़ी इंपॉर्टेंट है और होपफुली बारिश जो है वो ज़्यादा तंग ना करे। अगर एक मैच में तंग करती भी है तो अगले मैचेस में ना करे। अगर थोड़ा सा बात करूं अली भाई, इंग्लैंड की अगर मैं बात करूं, मुझे पता है बारिश वाला मसला तो रहेगा हेडिंगली के अंदर, लेकिन थोड़ा हेडिंगली की विकेट की बात करूं, ओवरकास्ट कंडीशंस फास्ट बॉलर्स के लिए डेडली विकेट है वर्सेस बैटिंग, लेकिन कुछ उसने एटमॉस्फेयर चेंज हुआ। हेडिंगली वो विकेट नहीं अब जानी जाती जो कि पहले आपको जानी जाती थी। देखें हेडिंगली में खेलना पाकिस्तान का जो है ना ओवरऑल मज़ा आता है। इमाद वसीम कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही बात कर रहे थे कि इंग्लिश कंडीशंस में हेडिंगली में और ओवरऑल इंग्लैंड में
एक टीम का जो स्पिरिट है, क्योंकि क्राउड सपोर्ट बहुत अच्छा होता है, और ओवरऑल क्योंकि हमें आदत भी है, हम अगर अपने सर्कल की बात करें, अपने सर्किट की बात करें, तो हमारे पास स्विंग बॉलर्स भी मौजूद होते हैं, हमारे पास फास्ट बॉलर्स भी मौजूद होते हैं, जो इंग्लैंड की पिचेस पे उनके भी होते हैं ऑब्वियसली, लेकिन हमें तो उसकी प्रैक्टिस थोड़ी सी बेहतर होती है बाकी टीमों से जो वहाँ जाके खेल रही होती हैं। पाकिस्तान हेडिंगली में जाके खेलता है, बारिश का चांस है, ऑब्वियसली बोथ टीम्स विल बी प्रिपेयर्ड कि हमने कैसा खेलना है, गेम छोटी होती है, गेम फुल लेंथ पे जाती है, ऑप्शंस और चांसेस दोनों के पास हैं, वे करने पड़ेंगे क्या बेस्ट कॉम्बिनेशन बनता है। गैरी क्रिस्टन हैज़ अ बिग जॉब अहेड ऑफ हिम, और कॉम्बिनेशन जैसे सना ने कहा वैसे ही हमें भी देखने को मिलेगा कि हम एक्चुअली किस प्लान को लेके चल रहे हैं, क्योंकि जो मैं कल भी आपका शो देख रहा था, सुन रहा था, तो जो आप बेस्ट 11 शुरू में उतारोगे वो कैरी फॉरवर्ड भी करनी होती है, उससे आपको बेहतर कॉम्बिनेशन खेलने का चांस मिलता है, आपको अपोजिशन को दबाने का चांस मिलता है, बेहतर क्रिकेट खेलने का चांस मिलता है, और जहाँ पे मोमेंटम पकड़ लिया टीम ने वहाँ से बेहतर आपको सीरीज देखने को मिलेगी। कप्तान, थोड़ा सा अगर मैं कॉम्बिनेशन की बात करना चाहूँ, साइम अयूब पे बहुत ज्यादा आपको पता है, बार बार आप भी बात करती हैं, सब बात करते हैं कि यार ही इज डन फॉर पाकिस्तान, लेकिन मैं कहता हूँ इनकंसिस्टेंसी रही है उसके अंदर। ओपनिंग डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, बाबर आजम, साइम अयूब या वर्ल्ड कप स्क्वाड बाबर आजम रिजवान? बड़ा मुश्किल सवाल है ये, इसलिए क्योंकि प्रेशर सीट पे इसलिए बिठाया बिल्कुल आई थिंक देखिए मैं तो ये समझती हूँ कि अभी थोड़ा सा उनको और मौका देना चाहिए। एक प्लेयर जिसने पूरा PSL परफॉर्म किया है, 2 से 3 मैचेस के ऊपर आप उसको नहीं ड्रॉप कर सकते, और ख़ास तौर पे जब उसकी जॉब इतनी टफ है कि उसने पावर प्ले का खुल के इस्तेमाल करना है। यंग भी हैं वो, टैलेंटेड ज़रूर हैं। हेडिंगली जैसी पिच है, आपको पता है ज़्यादातर फास्ट बॉलिंग फ्रेंडली होती है, बाउंस होता है, पेस होता है, ओवरकास्ट कंडीशंस होंगी, उस पर भी एक मैच के ऊपर आप डिसाइड नहीं कर सकते। आप चाहेंगे ज़रूर कि आप ओवरऑल ये सीरीज़ दें जिन भी प्लेयर्स को आपने दिमाग में रखा हुआ है। तो बाबर आजम की ओवरऑल जो कैप्टनसी की एक बात, उनका पॉजिटिव पॉइंट भी और कभी कभी नेगेटिव पॉइंट भी हो जाता है, वो ही स्टिक विद प्लेयर्स, वो परफॉर्म करें तब भी, वो ना परफॉर्म करें तब भी, ये जनरली एक बड़ी अच्छी निशानी होती है कि आप कंसिस्टेंसी रखते हैं। आपको याद होगा फ़खर जमान को भी एक वर्ल्ड कप में, पिछले वर्ल्ड कप में नहीं परफॉर्म करे थे, खिलाया गया, फिर जाके सेमीफाइनल में एक ऐसा नॉक खेला कि मैच जिता दिया। तो मुझे लगता है कि शायद साइम अयूब के साथ भी ये हो, अनटिल और अनलेस कि अगर उस्मान खान की जगह बनाई जाए, और उस्मान खान को भी फिर या तो ओपन पे आपको ट्राई करना है या वन डाउन पे, उससे नीचे उनका कोई काम नहीं है, आप फिर उनको ज़ाया कर रहे हैं और जगह को भी ज़ाया कर रहे हैं। तो अब 3 मैचेस आपने दे दिए साइम को, मेरे ख्याल से ज़रूर अगले 1-2 मैच आपको देखने देने चाहिए अब उनको दोबारा। और एग्री करेंगे सना के बात से, क्योंकि मैं अगेंस्ट बात नहीं कर रहा, लेट मी बी क्लियर, ही इज़ अ प्रोस्पेक्ट, पेशावर ज़ल्मी के लिए अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन मैं उस सेंस में कह रहा हूँ कि जहाँ पर उनका ब्रेक थ्रू आता है, मैं ओपनिंग डिपार्टमेंट की आपकी बात कर रहा हूँ, प्रेशर सारा का सारा मिडल ऑर्डर पे आता है। सस्टेन आपने आयरलैंड के खिलाफ किया, लेकिन इंग्लैंड डिफरेंट बॉल गेम है। बिल्कुल है, मैं अग्री भी करूंगा सना की बात से, और थोड़ा सा डिसएग्री भी करूंगा, इन द सेंस कि आपको प्लेयर को मौका देना पड़ेगा तभी ही कैन प्रूव हिमसेल्फ। अगर आप मौका ही नहीं देंगे तो वो जितना अच्छा जो भी पोटेंशियल है उसके अंदर, वो कभी सामने नहीं आएगा। तो ऐसे प्लेयर को जब आपको पता है कि आपने उनके भी काउंटर अटैक, मतलब इंग्लैंड या किसी भी टीम का जो पेस बॉलिंग अटैक है, आपने पावर प्ले में खेलना है, उसको काउंटर अटैक करना है, तो आपके पास प्लेयर वैसा ही होना चाहिए जिसमें वो पोटेंशियल हो कि वो प्रॉपरली काउंटर अटैक कर सके, एंड साइम अयूब हैज़ दैट। और इसी बेस के ऊपर पीपल हैव बिन स्टिकिंग विद हिम फॉर ओपनिंग पोजीशन। वो हमने PSL में भी देखा, वो पाकिस्तान में भी देखा, हमने CPL में भी देखा, जो साइम अयूब की परफॉर्मेंसेज रही हैं उसी बेस के ऊपर, क्योंकि वो इक्का दुक्का परफॉर्मेंस नहीं थी, वो काफ़ी उन्होंने परफॉर्म कर लिया बड़े छोटे स्पैन में। ठीक है, इनकन्सिस्टेंट हैं वो, बट देन अगेन आपने इसी कॉम्बिनेशन को स्टिक कर रहे हैं आप, और चांस देना उनको बनता है इस टाइम पे, इसीलिए इसी कॉम्बिनेशन के साथ वर्ल्ड कप में भी जाना चाहिए। कप्तान, 2 खबरें तो आ रही हैं, तस्दीक शुदा नहीं है, अपने रिसोर्सेज या आप कह सकती हैं सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा चल रही है खबर के हारिस रऊफ, उसके अलावा उस्मान खान, दोनों को चांस दिया जाएगा। देखिए चांस आपको देना पड़ेगा, ख़ास तौर पे हारिस रऊफ़ की फ़िटनेस आपको टेस्ट करनी है, मेंटली उनको देखना है कि वो भी कितना प्रेशर हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि ये आप याद रखें कि हारिस रऊफ़ को खाली इंजरी नहीं हुई थी, हारिस रऊफ़ को इंजरी से पहले काफ़ी बॉलिंग में भी बैड पैच आ चुका था, जिससे उनको बहुत ज़्यादा रन्स पड़ रहे थे। तो जब इस तरह की एक फॉर्म लग जाती है तो बड़े इवेंट पर जाने से पहले बड़ा ज़रूरी है कि उनकी मेंटल भी देखें, स्टेट को देखें कि वो प्रेशर हैंडल कर पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि इंजरी के बाद वैसे ही आपके दिमाग में बड़े डाउट्स होते हैं। तो ज़रूर खिलाना चाहिए हारिस रऊफ़ को। उस्मान खान की अगेन वही बात है कि अब आपने साइम अयूब को भी कंटिन्यू करना है, मैं तो कह रही हूँ कि कंटिन्यू करें, अगर आप उनको कंटिन्यू करेंगे तो उस्मान खान को आप कहाँ खिलाएंगे? अगर आप उस्मान खान को 4-5 नंबर पे खिलाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज उनकी जो सिलेक्शन आपने किया आपने टॉप ऑर्डर से किया, तो या तो फिर वेट कराएं उनको मज़ीद, या अगर मौका देना तो उनके नंबर पर मौका दें। थोड़ा सा मैं उस्मान खान पे आना चाहूँगा। आई नो अली भाई के
मिक्स मैचेस हैं। लोग बात करते हैं उस्मान खान की, क्या उसने, मैं खुद भी कहता हूँ, कुर्बानी दी है। ऑब्वियसली व्हाट ही हैज़ डन लिटरली बहुत कम लोग करते हैं। लेकिन अगर मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का होल डोमेस्टिक स्ट्रक्चर उठा के देखूँ, ऐसे बहुत सी आपको स्टोरीज मिलती हैं। मैं शक में था कि आपने पाकिस्तान न्यूजीलैंड सीरीज में उसको चांस दिया, बुरी परफॉर्मेंस थी। आयरलैंड सीरीज थी जहां पर वो अपनी फॉर्म को वापस रीगेन कर सकता था। इंग्लैंड सीरीज मुश्किल कंडीशन है। बिल्कुल मुश्किल कंडीशन है, लेकिन आप ये भी देखें कि आपके पास अपोजिशन भी बहुत टफ है, और अपोजिशन को एक टफ टाइम देने के लिए अगेन वही बात करूंगा कि काउंटर अटैक भी तो करना है ना आपने उनके अटैक को। तो उस क्या कहते हैं, उस कैलिबर का प्लेयर आपके पास होना चाहिए, विच इज उस्मान खान। ही गोज अगेंस्ट एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट इज थ्रोन एट हिम। वी हैव सीन हिम डू दैट। बेशक हमने लीग क्रिकेट में देखा है, बट वी हैव सीन हिम डू दैट। और आपके पास रोल अगर कोई बनता है तो सना ने बिल्कुल ठीक कहा, या वो टॉप ऑर्डर का ही रोल है, या वो ओपन कर रहे होंगे या वन डाउन कर रहे होंगे। उसके अलावा उस प्लेयर के साथ जाती होगी कि जितना बड़ा वो सेक्रीफाइस दे के आ रहा है, उसको किसी और पोजीशन पे खिला के उसका रोल ज़ाया करवाओ, और एसेंशियली किसी और का भी रोल ज़ाया हो जो उस पोजीशन पे बहुत बेहतर खेल रहे हैं, जैसे हमारा मिडिल ऑर्डर है इस टाइम पे। कप्तान, थोड़ा सा अगर मैं स्कॉट की बात करूं, वर्ल्ड कप आई गेस 22 तारीख आपका अनाउंसमेंट का है। सब लोग इंतजार करें हेडिंग की मैच की। सपोज नहीं होता, क्योंकि आपने वहीं पर एक ही मैच आई गेस गैरी कर्स्टन को मिलेगा जो आई वॉच होगा उनके लिए कि कौन सा प्लेयर आपको फिजिबल लगता है। शायद मैं कहता हूँ चांस है पाकिस्तान टीम के पास के रिक्वेस्ट करके थोड़ा सा स्कॉट को चेंज करके या डेट को चेंज हो सके। नहीं, आई डोंट थिंक सो। अब आप डेट को ज़्यादा चेंज कर सकते हैं। हम पहले ही सारी दुनिया ने 90% स्क्वाड्स अनाउंस हो चुके हैं वर्ल्ड कप के। आपकी यही तो मैं आपको मैं पिछले कितने प्रोग्राम से बात कर रही हूँ कि हम ऑलरेडी वर्ल्ड कप की तैयारी में लेट हैं। हमें कप्तान बदलने से फुर्सत मिले तो हम खुद तैयारी करें। हमारी चाहे लड़कों की टीम हो लड़कियों की टीम हो, वर्ल्ड कप से पहले कोच बदलते रहते हैं, कप्तान बदलते रहते हैं, और यही अलमिया है आपका। इससे बहुत बेहतर हम परफॉर्मेंसेस दे सकते हैं। जो हमारी परफॉर्मेंसेस होती हैं वर्ल्ड कप्स में, उसकी वजह ये है कि इंस्टेबिलिटी है। अगर आप 6 महीने पीछे चले जाएं तो बाबर कप्तान है, फिर नसीम शाह कप्तान है, फिर बाबर कप्तान है, फिर इमाद वसीम और आमिर जो हैं वो रिटायरमेंट वापस ले रहे हैं, अब वो वापस आ रहे हैं। अब ये जो चीज़ें हैं ऑब्वियसली ये शॉर्ट टर्म गोल के लिए तो अच्छी हैं, हो गई हैं अब आपकी, लेकिन इसको संभालते संभालते भी टाइम लगेगा। अब आपके पास यही दिन है, इसमें बारिश हो गई तो अनफॉर्चुनेटली आपको उन्हीं बेसिस पे करनी पड़ेगी सिलेक्शन जो पीछे, और एक मैच की बेस पे कितनी सिलेक्शन बदल जाएगी आप ये भी तो सोचें। अगर ये मैच हो भी जाता है कितनी एक सिलेक्शन किसी की बदल जाएगी। आपको एक बड़ा सैम्पल ऑफ मैचेस से ही प्लेयर को सिलेक्ट करना होता है, 1 या 2 मैचेस पे आप सिलेक्ट नहीं कर सकते। आज मैं पढ़ रहा था अली भाई, गैरी कर्स्टन भी ये कह रहे थे कि अब बाबर आजम से जब उनकी बात भी हुई, बाबर आजम को उन्होंने देखा भी, तो जिस तरीके से आयरलैंड के खिलाफ आपको फायर पावर बाबर आजम का नजर है, स्ट्राइक रेट भी बहुत तगड़ा था, तो एक फ्लो नजर आपको आती है और उनको एक दी जाएगी कि यार आप जाके अपनी नेचुरल गेम खेलें, एग्रेसिव अप्रोच करें। ये गैरी कर्स्टन का कहना था आज। वो ये भी कह रहे थे कि वी आर ट्राइंग टू बैलेंस हिज वर्कलोड एज वेल, कि जितना बर्डन वो उठा रहे हैं पाकिस्तानी टीम का वो कम हो किसी तरीके से। और उसके लिए वो कैसे कम होगा? वो कॉम्बिनेशन ट्राई करने से, वो प्लेइंग पोजीशन फॉर वेल इट डिपेंड्स, बट वो रोल्स डिफाइन करने से होगा। वो अपनी पोजीशंस पे उन रोल्स को फिल करने के लिए, देखें आप पोजीशन नहीं फिल कर सकते कि नंबर 1 या नंबर 2 पे कौन खेलेगा। आपको रोल फिल करना है कि नंबर 1 पे एंकर है, नंबर 2 पे हिटर होना चाहिए, नंबर 3 पे फिर एक सॉलिड एंकर होना चाहिए, नंबर 4 पे आपके पास फिर एक फ्री फ्लोइंग बैट्समैन होना चाहिए, जैसे फ़खर जमान है हमारे लिए। वो रोल्स डिफाइन करें और उन रोल्स के ऊपर प्लेयर्स को रख के उसी तरह से स्क्वाड भी आपका डिसाइड हो सकेगा। आई थिंक दैट्स द बेस्ट प्रैक्टिस टू अनाउंस अ स्क्वाड। आपके पास 18 का स्क्वाड मौजूद है, आपको 3 बंदे माइनस करने हैं एसेंशियली। और वो जैसे सना ने कहा कि आप प्रीवियस परफॉर्मेंसेज पे और जो आपकी लक और फॉर्म जो चल रही है, ऑब्वियसली इट गोज इन एज अ बिग फैक्टर इन डिसाइडिंग कि कौन वो 15 होंगे जिनका हम नाम फॉरवर्ड करेंगे। बाकी ट्रैवलिंग रिजर्व्स का भी नाम देना, तो देयर इज अ चांस फॉर देम टू फिल अप दो स्पॉट्स एज वेल। कप्तान, मैंने जैसे कहा कि शायद जल्दी आउट हो के, मैं इस सेंस में कह रहा हूँ, थोड़ा सा इस चीज़ को एलैबोरेट, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। बाबर आजम की अगर बात करूँ, मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत बात करता हूँ, कि आप कप्तान खुद भी रही हैं पाकिस्तान टीम को। मुझे पता है ही इज़ अ बिग बैट्समैन, ही इज़ वन ऑफ द बैकबोन्स फॉर द पाकिस्तान टीम, सारे मामलात हैं। लेकिन वर्ल्ड कप में जाने से पहले पाकिस्तान टीम को बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान को दिमाग से निकालना है या नहीं निकालना, अगर आप वर्ल्ड कप जीतना चाहते हो? मैं किस सेंस में कह रहा हूँ कि पूरी टीम 2 प्लेयर्स के अराउंड नहीं हर टूर्नामेंट में घूम सकती। देखिए काफ़ी हद तक अब चीज़ें चेंज हो गई हैं। अगर आप बाबर आजम की बैटिंग पिछले 1-2 सालों में देखें तो एक ट्रमेंडस आपको डिफरेंस नज़र आता है स्ट्राइक रेट के अंदर। उसकी वजह से जब आपका स्ट्राइक रेट उनका बढ़ गया है तो उसकी वजह से अब रिजवान में भी वो पुश नज़र आती है। रिजवान भी अपने स्ट्राइक रेट उन्होंने भी बढ़ा दी है। वो इन दोनों का वो स्ट्राइक रेट नहीं रहा जिस वक्त मोहम्मद हफीज़ खेल रहे थे या आपके मिडिल ऑर्डर में सीनियर प्लेयर खेल रहे थे। अब इनकी इस अप्रोच डिफरेंस की वजह से आपके जो मिडिल ऑर्डर है उस पर से थोड़ा सा प्रेशर ईज हुआ है। अब उनके पास भी आके बॉल्स होते हैं कि थोड़ा सा देख के और फिर वो हिटिंग करें, तो इसकी वजह से आपके मिडिल ऑर्डर का रिजल्ट थोड़ा सा कदरे बेहतर भी नज़र आ रहा है।
आई थिंक बस यही करना है, इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। माशाल्लाह बहुत अच्छी टीम है और आपके पास जैसे अली भाई ने बात की कि ओवरऑल डिफरेंट रोल के डिफरेंट प्लेयर्स आपके पास हैं। बाबर हैं और रिजवान हैं, वो दोनों तरह से अब खेल सकते हैं। पहले वो ज़्यादातर एंकर रोल में ही रहते थे, अभी वो एक्सेलरेशन भी बड़ी अच्छी कर रहे हैं। फ़खर जमान का आपका रोल कंफर्म है, साइम अयूब का रोल आपका कंफर्म है। फिर नीचे आप आते हैं, आज़म खान का रोल भी आपको कंफर्म है। इफ्तिखार भी दोनों गेयर्स में खेल सकते हैं, शादाब भी दोनों गेयर्स में खेल सकते हैं, इमाद भी दोनों गेयर्स में। तो आपके पास ऐसी बैटिंग मौजूद है कि आप आराम से उससे हर तरह का काम ले सकते हैं, डिफरेंट सिचुएशंस को आप हैंडल कर सकते हैं। और एक अच्छी टीम की यही निशानी है कि चाहे बॉलिंग डिपार्टमेंट हो चाहे बैटिंग डिपार्टमेंट हो, आप दोनों तरह से जो बैड पावर प्ले है फॉर एग्जांपल, उसके साथ कमबैक आप कैसे करेंगे। चैंपियन टीम की निशानी क्या है? इंग्लैंड को पाकिस्तान की लड़कियों ने 11 पे 4 आउट कर दिए पावर प्ले में, वहां से वो 160 कर गई। अगर आपकी टीम में ये दम है कि आप एक बैड पावर प्ले को कन्वर्ट कर सकते हैं तो आप चैंपियन टीम बन सकते हैं, अदरवाइज आप एवरेज टीम रहेंगे। तो पाकिस्तान की टीम में ये सलाहियत मौजूद है, अब सिर्फ और सिर्फ उसके बाद उसकी एप्लीकेशन की जो है वो ज़रूरत रह गई। एप्लीकेशन की बात की सना ने, कहीं ना कहीं अली भाई पाकिस्तान में अगर मैं देखूं तो इस वक्त आपके पास भंडार है ओपनर्स का, 7 से 8 आपके पास ओपनर्स हैं, बाहर भी कुछ बैठे हैं, कुछ पाकिस्तान टीम में टीम में ही पहले 5 हैं। पहले 5 आपके वो आ जाते हैं। जो मिडल ऑर्डर जो बात कर रही है सना, शायद मैं गलत हूँ लेकिन मैं उसको चलिए मल्टीप्लाई करता हूँ। सपोज आपका अगर खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे आपके 15 पे 3 खिलाड़ी आउट हैं, आपने उसको एक्सीलरेट भी करना है इनिंग्स को, आपने उसको लेके भी चलना है। इफ्तिखार का बैट पैच लगा हुआ है, आजम खान मुझे पता है आप उस पर है लेकिन आप ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते। फ़खर जमान का जब दिन हो वो बड़े डेंजरस हो सकते हैं। जो मिडल ऑर्डर का फैक्टर है, आपको ऐसा कौन सा बैट्समैन लग रहा है जो कि फिल अप कर सकता है वर्ल्ड कप के अंदर? आई थिंक शादाब कैन फिल अप दैट, बिकॉज हमने देखा वो जो फ्लूइडिटी हमने इस्लामाबाद की टीम में देखी पिछले PSL में, दैट वन देम द चैंपियनशिप। मतलब वो चैंपियन बने किसी वजह से बने, उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में दिखाया कि हमारी टीम कितनी फ्लूइड है। समटाइम्स इट पेड ऑफ, समटाइम्स इट डिड नॉट, बट देन अगेन वो चैंपियन मेंटालिटी जो है, जैसे सना ने कहा कि आप एक चीज़ को कन्वर्ट कैसे करते हो और कैसे आगे लेके चलते हो, आपको मोमेंटम गेन करना है, आपको पीक करना है एट द राइट टाइम। बहुत दफ़ा हम सुनते हैं वो चीज़ आपके पास है काफ़ी प्लेयरों में, वो इफ्तिखार में भी है, वो इमाद में भी है, बट आई रियली थिंक कि शादाब इज़ गोइंग टू बी अ बिग फैक्टर हमारे मिडिल ऑर्डर में, जो आपको ये सस्टेनेबिलिटी भी उस जगह पे दे सकता है। और फिर स्पिन बैचर तो वो हैं ही, लेकिन अब वो फास्ट को जितना अच्छा खेला उन्होंने पिछले PSL में और उससे पहले भी थोड़ा सा इवन फॉर पाकिस्तान एज वेल, वो ही कैन बी दैट एक्स फैक्टर पाकिस्तान गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप फॉर द मिडिल ऑर्डर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। शादाब खान की बात करें कप्तान, मैं थोड़ा सा स्क्वाड्स के ऊपर आना चाहूँ वर्ल्ड कप पे, आपसे बात भी होती रही है। इंडिया की बात करूँ 4 स्पिनर्स मौजूद हैं, साउथ अफ्रीका की बात करूँ उनके पास 2 से 3 अच्छे स्पिनर्स मौजूद हैं। स्पिन कैटेगरी ज़्यादा उसको तरजीह दी जा रही है, वेरस जो खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान शायद एक जेन्युइन स्पिनर के साथ जाए, तो क्या वो स्क्वाड ठीक रहेगा? वर्ल्ड कप की बात करो, मुश्किल होगा आपको अगर आप स्पिन नहीं लेके जाते, क्योंकि मसला शादाब का सबसे बड़ा इशू जो मुझे नज़र आ रहा है इस वक्त, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो मिडिल में किसी भी टीम में जगह बना सकते हैं पाकिस्तान के किसी लेवल पर मसला ये आ रहा है कि पाकिस्तान की टीम उनको एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर ही कंसिडर कर रही है। नज़र नहीं आ रहा कि वो चौथे 5वें नंबर पे उनको यूटिलाइज़ करेंगे। चौथे नंबर पे फ़खर आ गए हैं, या तो फिर ये कि आप रिजवान से कीपिंग करा के आज़म खान को बिठाएं और फिर आप शादाब को एज अ हिटर यूज़ करें और उस पोजीशन पे करें, पर वो भी आप शायद रिस्क नहीं लेंगे क्योंकि आज़म एक डिफरेंट कैटेगरी के प्लेयर हैं एज अ बैटर और शादाब एक डिफरेंट कैटेगरी के प्लेयर है। सबसे बड़ा इशू तो ये है कि आपके पास एक जेन्युइन स्पिनर जो हर 11 में अपनी जगह बना सकता है इस वक्त, वो इमाद वसीम है। उसकी वजह यह है कि उन नया बॉल भी बहुत अच्छा करते हैं, मिडल ऑर्डर में भी बॉलिंग कर लेते हैं और बैटिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं। अबरार अपनी बॉलिंग से तो शायद जगह बना लें, पर फील्डिंग और बैटिंग उनकी इतनी तगड़ी नहीं है कि आप कहें कि वो हर मैच खेल जाएंगे। तो इस वक्त जो पाकिस्तान टीम की आपको फॉर्मेशन नज़र आती है उसके अंदर एक नवाज़ इमाद वसीम और दूसरे आपको इफ्तिखार अहमद से अगर आप बॉलिंग करें तो ये 2 लोग नज़र आते हैं कि आप, और साइम अयूब से अगर आप बॉलिंग करा रहे हैं तो वहाँ पे आप उन मतलब 7-8 ओवर स्पिन के देखते हैं। जब तक शादाब की प्रॉपर एंट्री नहीं होगी इस टीम में, उनकी बॉलिंग फॉर्म वापस नहीं आएगी, तो इससे ज़्यादा ओवर आप स्पिन के देख नहीं सकते। जो इंडिया की टीम है जैसे वो 10 से 12 ओवर को भी स्पिन पे ले जाते हैं कभी कभी, तो यहाँ पर ऑब्वियसली अब डिपेंड करेगा पिच कैसी बन रही है, ग्राउंड बाउंड्री लेंथ कितनी है। अगर बाउंड्री की जो लेंथ है वो अगर 60-65 है तो स्पिनर्स को ज़्यादातर यूज़ नहीं करते, फिर 70 पे ले जाके ज़्यादा स्पिनर 70-75 पे गेम में आ जाते हैं। तो ये सारी फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, पर आपके स्क्वाड के अंदर ज़रूर होने चाहिए अच्छे स्पिनर्स। वो अनफॉर्चुनेटली आपके पास मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ी सी वहाँ पर पाकिस्तान वीक ज़रूर।
इसी चीज पहले भी बार बार पता लोग भी बात कर रहे थे, हम भी एम्फोसाइज कर रहे थे कि आपके पास आयरलैंड सीरीज थी, आपके पास न्यूजीलैंड सीरीज थी, आपने इब्रार जो जेन्युइन स्पिनर्स की बात कर रहा हूँ उनको ज्यादा मौका क्यों नहीं दिया? मैं शादाब खान की स्पिन बॉलिंग पे कोई मैं डाउट नहीं कर रहा, ना इमाद वसीम की बॉलिंग पे कर रहा हूँ, लेकिन दे आर नॉट दैट टर्नर ऑफ द बॉल। इब्रार की बात करो, मैजिशियन है, अनफॉर्चुनेट ओसामा मीर को आप ले के साथ नहीं गए। वो स्पिन बॉलिंग कैटेगरी कितना इंपॉर्टेंट होगा पाकिस्तान, जो मुझे लगता है मिसिंग फैक्टर होगा। देखें, स्पिन इज़ ऑलवेज इन द प्लेज T20 क्रिकेट में आपको वो क्वेश्चन भी देती है इकोनॉमिकल होने का और फिर विकेट्स निकालने का, एंड वो बहुत क्रूशल होते हैं स्पेशली इन द मिडल ओवर्स। तो T20 क्रिकेट में स्पिन का बहुत बड़ा हाथ है। आपके पास, जैसे सना ने कहा कि शादाब की फॉर्म नहीं लगी हुई और वो उस लेवल की बॉलिंग नहीं कर रहे जो पाकिस्तान टीम उससे एक्सपेक्ट कर रही है, बट देन अगेन हमने देखा ये कि पिछले कुछ मैचेस में वी हैव स्टक विद शादाब। व्हाई? बिकॉज वी वांट टू गिव हिम दैट रन कि उसकी फॉर्म वापस आ जाए एंड ही शुड बी रेडी फॉर द वर्ल्ड कप, बिकॉज ही इज़ दैट बिग ऑफ अ प्लेयर करंटली इन द स्क्वाड कि जो आपको इतने बड़े स्टेज पे परफॉर्म कर सकता है विद द बैट एंड विद द बॉल। लेकिन विद द बॉल आपके पास इमाद वसीम की जहाँ तक बात है, टॉप ऑफ द इनिंग्स जब वो ओपन कर रहे होते हैं बॉलिंग को, उनकी एक्सेप्शनल इकोनॉमी है, उनकी एवरेज बहुत अच्छी है उस स्पेल की। उसके बाद की जो बात की जाए उसमें उनका रन रेट कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पे रन वैसे ही निकल रहे होते हैं, थोड़ा बाउंड्री खुली होती है, फ्री फ्लोइंग हुई होती है। वहाँ पे आपको चाहिए होता है विकेट टेकिंग बॉलर, एंड आई थिंक शादाब इज़ दैट ऑप्शन। लेकिन उसके साथ साथ अबरार को ट्राई ना करने का मकसद मेरे दिमाग में और इन माय ओपिनियन कि बाबर का जो स्क्वाड जो वो असेंबल कर रहे हैं, जो कॉम्बिनेशन वो असेंबल कर रहे हैं, उसमें करंटली अबरार की उस जगह उस तरह से जगह नहीं बनती, बिकॉज आई डोंट थिंक ही ट्रस्ट हिम दैट मच कि वो उनको इस कॉम्बिनेशन में गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप अभी वो ट्राई कर सकें। कप्तान, थोड़ा सा इफ्तिखार की बात करूँ, इफ्तिखार अहमद पे आपको पता आई डोंट नो कि हाश है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हाश है। ही इज डन अ लॉट फॉर पाकिस्तान। डोमेस्टिक की बात करूँ, वन ऑफ द बेस्ट हिटर्स पाकिस्तान के पास इस वक्त मौजूद है। वर्ल्ड कप में भी उन्होंने परफॉर्म किया पाकिस्तान के लिए। एक बुरी सीरीज न्यूजीलैंड में आप शायद उनका कैरियर नहीं कर सकते कि यार नहीं, इट्स एंड टू T20। बिल्कुल, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये एक कैंपेन चल पड़ती है किसी भी प्लेयर की जिस वक्त, क्योंकि देखें लड़कों में भी हमारे प्लेयर ज़रा लेट मैच्योर हो रहे हैं इसमें ऐसा, क्योंकि क्वालिटी ऑफ जो आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट है उससे फ़र्क पड़ता है। अगर आपकी क्वालिटी ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट अच्छी होगी, आपका प्लेयर जल्दी बन के इंटरनेशनल लेवल के काबिल हो जाएगा। इधर हम डोमेस्टिक में जितना मर्जी हमारे लड़के परफॉर्म करें, जब भी वो इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली बार आएंगे उनको वो स्टेप अप महसूस होगा। जिन टीमों के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर्स तगड़े होते हैं उनको वो स्टेप अप महसूस नहीं होता। तो इफ्तिखार को भी थोड़ा टाइम लगा कि इवन वो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर भी रहे थे, लेकिन इंटरनेशनल में ऑन एंड ऑफ उनकी परफॉर्मेंसेज ऊपर नीचे रही और फिर वो ठप्पा लगता गया। बट आपको पता है कि वो मैच विनर ज़रूर हैं, वो बैट से इस तरह की परफॉर्मेंसेज कर सकते हैं। और स्लो पिचेस के ऊपर अब देखना होगा कि कितने कारआमद रहेंगे, क्योंकि देखें हमें पता है लेग स्पिन से इतना वो खुश नहीं रहते, बाकी चीज़ों पे उन्होंने काफ़ी हद तक अपनी इंप्रूवमेंट दिखा दी है। बॉलिंग भी वो कर सकते हैं, फील्डर भी वो अच्छे हैं। तो मतलब अनड्यू क्रिटिसिज्म नहीं आपको करना चाहिए। किसी जगह पर प्लेयर फेल होता है और T20 फॉर्मेट सबसे मुश्किल है, ख़ास तौर पे जो मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स हैं जिन्होंने आते साथ अटैक करना होता है, तो इतना आसान होता नहीं है। वनडे फॉर्मेट डिफरेंट है, आपको टाइम होता है आपके पास। तो आई थिंक इस वक्त उनको बैक करना चाहिए, क्योंकि हम वर्ल्ड कप के बिल्कुल करीब है। आगे अगले वर्ल्ड कप में फिर देखें, अगले आने वाले सिचुएशन में देखें, पर इस वक्त उनकी जगह भी बनती है और उन्होंने प्रूव भी किया। क्योंकि अली भाई इसी के अंदर अगर मैं बात करूं, आपको पता है इसी पोजीशन में आसिफ अली को भी आप लेके आए, खुशदिल शाह को भी आप लेके आए, जो अब तक आप प्लेयर्स लेके आए, गेस ही इज द वन जो सही फिट कर रहा है इस वक्त। ही इज़ द वन दैट स्टक। उसकी कुछ वजूहत है और मैं आई वुड लाइक टू ऐड अ पॉइंट टू व्हाट सना सेड कि इवन इन द सेलेक्टिंग फैक्टर जो भी आपने स्क्वाड अनाउंस करना है, अ बिग फैक्टर इज़ गोइंग टू बी फील्डिंग, कि हम जिस प्लेयर जो 15 प्लेयर का नाम दे रहे हैं वो फील्डर कितने अच्छे हैं। बिकॉज आपको पता है, आपको जब इम्पैक्ट क्रिएट करना होता है कभी कभार मैचेस में, फील्डिंग वो इम्पैक्ट क्रिएट कर देती है, और आपके पास प्लेयर वो वाले होने चाहिए जिनकी आप फील्डिंग पे भी रिलाय कर सको। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा इसी स्क्वाड में से कि फील्डिंग आपकी कितनी अच्छी है, कौन सा प्लेयर हमें कैचेस दे रहा है, कौन सा ड्रॉप कर रहा है, किसकी एवरेज क्या है फील्डिंग की खास तौर पे, कि उनकी सिलेक्शन हो सकता है कुछ को पीछे रख के फील्डिंग की वजह से आप ऊपर आ जाओ। बहुत शुक्रिया अली भाई, आप मौजूद थे स्पोर्ट्स 360 का। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कस करेंगे इंग्लैंड स्क्वाड को, चोपड़ा आर्चर के ऊपर सबकी नजरें डिस्कस करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360 और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करें सना मीर के साथ काशिफ मजीद, एक्स
फर्स्ट क्लास क्रिकेटर। अस्सलाम वालेकुम काशिफ भाई। वालेकुम सलाम, थैंक यू। ये एक्स बड़ा जोरदार नहीं था। हालांकि मैंने किसी किस्म की कोई ऑफिशियल रिटायरमेंट का ऐलान नहीं किया, ना ही मेरा कोई फेयरवेल मैच हुआ। ना मुझे कहीं से फोन ना मुझे कहीं से फोन ना मुझे कहीं से पूछा है। काशिफ भाई हम बात कर रहे थे आपको तो है कहीं से नहीं वो मेरे साथ डेली लगे रहते हैं। काशिफ भाई मुझे अपना कह रहे थे फोन आया। काशिफ भाई अगर हम बात कर रहे थे पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज की बात कर रहे थे, पाकिस्तान टीम की तो हम बात करते रहेंगे, लेकिन मैं अगर इंग्लैंड पर थोड़ा सा आना चाहूँ, इस वक्त सबकी नजरें जोफ्रा आर्चर पे हैं। आई नो इट्स अ स्ट्रॉन्ग साइड, थोड़े बहुत फ्लक्चुएशन आई है उनकी स्कोरिंग के अंदर, जो कि इंग्लैंड एक T20 साइड जानी जाती है वैसी नहीं है जो कि जानी जाती थी, लेकिन जोफ्रा आर्चर विल बी द वन टू वॉच। आई गेस यस, बट हम जब जोफ्रा आर्चर की बात करते हैं ना, तो उसका हमारा सैंपल साइज बहुत छोटा है। जोफ्रा आर्चर 2019 का वर्ल्ड कप खेला इंग्लैंड में, एशेस खेला इंग्लैंड में, उसके अलावा हमने जोफ्रा आर्चर को देखा ही नहीं भी करता क्या है। बाहर के मैदानों में निकलेगा, जरा बुलाएं उसको कज़ाफी स्टेडियम लाहौर, पिच बनाया अपनी पसंद की, देखे तो सही जोफ्रा आर्चर करता क्या। पिंडी बुलवाएं उसको, जरा PSL का एक आध मैच खिलवाएं, उसको लग पता जाएगा। कैरियर खत्म करना चाह रहे हैं। So, ये देखिए ना, सैंपल साइज छोटा हो गया। अब हमें खुद से एहसास होता है ये बात करते हुए कि यार बाकी हमने देखा ही नहीं। सेम प्राइस जब वो कैरेबियन जाएगा तो कैरेबियन में भी कोई पर्थ वाले फ्लायर नहीं मिलेंगे उसको, एजबेस्टन नहीं मिलेगा, ट्रेंट ब्रिज नहीं मिलेगा, उसको कैरेबियन फ्लेवर मिलेगा। ऑल्दो वो वहीं से अंडर 19 वहीं खेलता रहा और सारी उसकी स्ट्रगल वहीं की है, सो उसका होम ग्राउंड ही हो गए वो सारे। बट स्टिल आई स्टिल बिलीव कि 2-3 मसाइल रहेंगे। एक तो इंजरी से वापस आना आसान नहीं है, किसी भी फास्ट बॉलर के लिए आसान नहीं है। वो इंजरी से एक अच्छा कमबैक जरूर करने को तैयार है, बट आते ही वर्ल्ड कप T20 फिर से, और अब की T20 तो देमार 4.5 है, सो बड़ी बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ उसके लिए हो जाएगा। और अभी तक हमने उसका T20 का फ्लेवर भी नहीं देखा। हम टेस्ट क्रिकेट की बात करते हैं या मैक्सिमम वनडे एरिना में उसकी परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं, तो हाँ कहा ज़रूर जा सकता है कि एक ऐसा खिलाड़ी है कि जिसने बड़ा ही इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया था साथ ही, बट वो इम्पैक्ट अभी हमने T20 में देखना है, और वो भी कैरेबियन में देखना है, उन पिचेस पे देखना है कि वहाँ पे क्या करता है। वहाँ पे गुड लेंथ से गेंद नहीं चढ़ता, वहाँ पे जितना तेज बॉलर होता है बैट्समैन उतना उसको वेलकम करता है कि यार तेरा इंतजार था। थोड़ा सा जैसे कप्तान बात की अपना जोफ्रा आर्चर की, मैं एक सेंस में इंग्लैंड कंडीशंस की बात कर रहा हूँ। ऑब्वियसली राइटली पॉइंटेड कि अभी तक उसको यहाँ तो वो प्रेशर सिचुएशन से गुजरा नहीं है, लेकिन अगर स्ट्रेस फ्रैक्चर की बात करूँ, स्ट्रेस फ्रैक्चर से वापस आ रहा है, थोड़ा सा मुख्तलिफ तो होगा जोफ्रा आर्चर। देखिए स्ट्रेस फ्रैक्चर मुझे खुद हो चुका है, जिसकी वजह से मैं स्पिनर पूछना चाह रहा था। बिल्कुल, जिसकी वजह से मैं तो स्पिनर बन गई थी, क्योंकि हम लोगों की एक तो बेसलाइन फिटनेस बहुत कम थी। दूसरी चीज़ ये कि जब आपकी फिटनेस कम होती है और उसके बाद आपके पास टेक्निकल सपोर्ट स्टाफ भी उतना ज़्यादा मौजूद नहीं होता और वैसे सपोर्ट स्टाफ मौजूद नहीं होता, तो मेरे लिए तो वापस आना एज ए फास्ट बॉलर बहुत मुश्किल था, क्योंकि वही अगेन बेसलाइन फिटनेस की बात है और आपकी जो बॉलिंग एक्शन के ऊपर काम करना था उसके लिए इतने लोग मौजूद नहीं थे। मुश्किल से एक कोच होता था और एक आपके साथ कोई एक सपोर्ट स्टाफ और होता था, तो वो अलहदा से एक प्लेयर के ऊपर काम नहीं कर सकता था। इनके मुल्क में ऐसा कोई इशू नहीं होता, हर चीज़ के स्पेशलिस्ट मौजूद हैं हर प्लेयर के लिए, तो उस तरह से इनके लिए वापस आना आसान होगा। लेकिन ऑब्वियसली इंजरी के बाद जब भी आप आते हैं थोड़ा सा टाइम आपको ज़रूर लगता है, पर मेरे नज़दीक जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है आर्चर की, वो उनकी मेंटल टफनेस है। जिस वक्त आपने 2019 के वर्ल्ड कप की बात की है, वो उनका पहला टूर्नामेंट था, कोई बहुत ज़्यादा क्रिकेट वो नहीं खेले थे, पर वो लास्ट ओवर उनसे करवाया गया, किसी वजह से करवाया गया, जो आपका सुपर ओवर था। तो आप सोचें कि उसमें उन्होंने होम कंडीशंस में लॉर्ड्स के ग्राउंड पे जैम पैक्ड स्टेडियम में सो मच वर्ल्ड कप एट स्टेक, एक यंग बॉलर से अगर आप वो ओवर करवा रहे हैं तो कोई वजह है मॉर्गन ने अगर उस तरह से उनको चूज़ किया था और उसके बाद उन्होंने डिलीवर भी किया। तो आई थिंक वो जो सबसे बड़ा टिक होता है ना किसी कप्तान के लिए या किसी कोच के लिए, मैं भी जब कैप्टनसी करती थी तो कभी कभी स्किल से ज़्यादा भी या फिटनेस से इवन ज़्यादा जो चीज़ ले जाती है किसी प्लेयर को 11 में, वो उसकी मेंटल टफनेस होती है कि यार ये प्रेशर सिचुएशन में, क्रंच सिचुएशन में मुझे डिलीवर करके दे सकता है कि नहीं दे सकता। वहाँ पर वो एक डेफिनेटली एज ज़रूर लेते हैं। जैसे बेन स्टोक्स भी हैं, अगर आप उनको भी देखें, ठीक है इस वर्ल्ड कप में तो वो नहीं शिरकत कर रहे, पर क्यों उनको एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाता है, जो सही है या गलत है वो एक अलग डिबेट है, पर क्यों दिया जाता है? बिकॉज ऑफ हिज मेंटल टफनेस। स्किल तो है ही है उनके पास, जो वो कर सकते हैं वो एक अलग गेम है, पर किस जगह पर और किस टाइम पे कर सकते हैं वो जो चीज़ होती है वो बड़े कम प्लेयर्स के अंदर होती है। और जोफ्रा आर्चर को वो एक जो डेफिनेटली एक्स फैक्टर है वो उनके अंदर मौजूद है कि वो जितना ज़्यादा प्रेशर बढ़ाएंगे आप उतना उसके उनके अंदर से एक चैंपियन बाहर निकलेगा। काशिफ बात की स्टोक्स की, इम्पैक्ट प्लेयर हैं, जिस तरीके से वो एक फ्लेवर लेके आते हैं इंग्लैंड टीम में, मैं शायद गलत हूँ लेकिन मैं उस सेंस में कह रहा हूँ कि इंग्लैंड टीम बहुत तगड़ी है लेकिन थोड़ा सा डिप हुआ उनकी परफॉर्मेंस में, जो कि T20 साइड जानी जाती है। स्टोक्स की कमी कितनी महसूस होगी इंग्लैंड को वर्ल्ड कप में? देखिए स्टोक्स बैलेंस थे टीम का,
और बैलेंस क्या है कि नंबर 5 पे कंप्लीट बॉलर था, कंप्लीट बैट्समैन मौजूद था जब तक वो फिट रहे। फिर वो बैलेंस आउट होता चला गया बिकॉज स्टोक्स को एज अ बैट्समैन खिला के एक बॉलर इजाफी खिलाना पड़ता था, तो दैट एड्स टू द 2 प्लेयर्स। स्टोक एक कंप्लीट पैकेज ज़रूर है विद द बैट, बट जब वो बॉलिंग करते हैं तो वो मेरा ख्याल ये है कि वो वर्ल्ड बीटर बन जाते हैं। सो ये एक तो ये पैकेज कम होगा। बेटर देन फ्लिंटॉफ? better than Flintoff most probably because he has got more moments than Flintoff. Flintoff की एक एशेज है ना 2005 की, हम याद करते हैं और फिर भूल जाते हैं Flintoff को। इसके मोमेंट्स ही बहुत हैं और इसके मोमेंट्स डिफरेंट फॉर्मेट के हैं। वनडे के अलग मोमेंट्स हैं, T20 का मैं याद नहीं करना चाहता 4 छक्के, बट मोमेंट तो इसी उसके बाद कमबैक किया। उसके बाद का कमबैक। बात ये कि ब्रॉड हो या ये हो, दोनों ने उसके बाद कमबैक किया। पाकिस्तान में तो नजर भी ना आता। और उसके बाद ये लड़ाई करता हुआ पकड़ा गया। वो एशिया में हो तो नजर ना आता। सो आई गेस स्टिल उसके मोमेंट्स ज्यादा। मुझे जो इंग्लैंड की फॉर्म की समझ आती है ना, देखिए जब आप एक माइंडसेट क्रिएट कर लेते हैं कि हमने जानना है और दूसरी टीम को उधेड़ के रख देना है, तो बैकअप प्लान में फिर हमारे पास ऐसे बॉलर भी होंगे जिस दिन ये प्लान ना चले तो हम 150 भी डिफेंड कर सकें। जब ऑस्ट्रेलिया के साथ एशेस खेलने उतर रहे हो तो यही प्लान था कि हम भी मारेंगे तुम भी मारेंगे, सड़क विकेटें बना दी गई, बट इनके पास उतने पेनिट्रेटिव बॉलर नहीं थे। सेम अप्लाइज विद T20। आई स्टिल बिलीव आदिल रशीद हैज लॉट टू ऑफर। मोइन अली, यस दे हैव गॉट लॉट टू ऑफर, बट अब वो शायद प्रिडिक्टेबल भी होते जा रहे हैं। अब इस वक्त की क्रिकेट में वैसे एक जो अभी हम अबरार की बात करते हैं, मैं सुन रहा था अबरार को क्यों नहीं खिलाया जा रहा। अबरार के साथ वही हो रहा है जो सुहेल तनवीर के साथ 2007 T20 वर्ल्ड कप में हुआ था। उस सुहेल तनवीर को प्रैक्टिस भी नहीं करने दी गई थी बिकॉज द मोमेंट वो प्रैक्टिस करेगा एक्शन पकड़ा जाएगा। और मिस्ट्री तब तक मिस्ट्री है जब बहुत ज्यादा एक्सपोज ना हो। कुलदीप यादव वर्ल्ड कप से पहले आता है, वर्ल्ड कप खेलता है, गायब हो जाता है। वो इसीलिए कि वो जब तक मिस्ट्री रहेगी हाथों की, फिंगर की, रिस्ट की, तब तक वो मुश्किल रहेगा। वरना वही हाल होगा जो जानथा मेंडिस के साथ हुआ, ये जितने फिंगर स्पिनर्स उनके साथ हुआ, वो प्रेडिक्टेबल होते चले गए, गायब होते चले गए। सुनील नारायण ने मजबूरी में बैटिंग शुरू कर दी, ज्यादा अच्छा बैट्समैन हो गया। सो यही इब्रार की भी मसला है। और अगेन मुझे इंग्लैंड के लिए अभी प्रेडिक्टेबिलिटी जो है ना उनकी कमजोरी नजर आ रही है। उनके पास कोई ऐसा पत्ता नहीं है कि जिसको ठक करके डाल दें, लो जी 4 ओवर तो सेव हो गए। ये एक बैट्समैन ठीक है, बट वो जो 4 ओवर सेव करने वाला बॉलर है ना, वो शायद एग्जिस्ट नहीं कर रहा। मैंने बात की ना कप्तान, क्योंकि उनके बोर्ड भी कह चुके हैं, अगर स्ट्रॉस नहीं कहा था अगर मैं गलत नहीं हूं, कि आने वाले वक्तों के अंदर या इस वक्त में वन ऑफ द ग्रेट बैट्समैन जाने जाएंगे। जो इंग्लैंड की टीम थी, व्हाइट बॉल क्रिकेट थी, फलाह पंसी उनके अंदर थी, सारा कुछ था, लेकिन अगर इस इंग्लैंड टीम को देखो, मुझे वो कलर नजर नहीं आता जो कि इंग्लैंड टीम एक जानी जाती थी। I might be wrong. देखिए वो बात आपकी ठीक भी है कुछ हद तक मैं समझती हूँ कि देखें जब एक स्ट्रक्चर से प्लेयर्स बन के आते हैं ना, हम लोगों को वो मिस्ट्री ज़्यादा चाहिए क्योंकि हम लोग के पास स्किल लेवल एक हद तक ज़रूर है। अब जैसे हम इब्रार की भी बात कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल इनका पॉइंट सही है काशिफ भाई का कि उसकी मिस्ट्री को आप नहीं ज़्यादा ओवर एक्सपोज नहीं करना चाहेंगे, पर जब आपकी ओवरऑल बहुत डेप्थ होती है ना क्रिकेट अवेयरनेस की, तो तब आपको कोई पकड़ भी लेता है ना, वो कितना पकड़ेगा, आपके हाथ को पकड़ लेगा, वो आपकी फ्लाइट को नहीं पकड़ सकता, वो आपकी पेस वेरिएशन को नहीं पकड़ सकता हर दफ़ा, ठीक है। तो अगर मोइन अली हैं या आदिल रशीद हैं, उनके पास एक्सपीरियंस इतना है ना कि वो उधर से भी निकालेंगे। राशिद खान दुनिया की हर लीग खेलता है, उसको कोई नहीं पकड़ सकता। उसका रीज़न ये है, बीच में कुछ अर्सा उनको कभी कभी जब इंजरी होती है तो थोड़ी मार पड़ जाती है, अदरवाइज उनको कोई नहीं पकड़ सकता क्योंकि उनकी डेप्थ ऑफ अवेयरनेस जो है, क्रिकेटिंग अवेयरनेस और अपने स्किल के ऊपर अबूर ऐसा है कि वो उसको मैनेज कर रहे हैं और रोज़ ब रोज़ कुछ ना कुछ नया ऐड ज़रूर करते जाते हैं। मोइन अली भी जितनी ज़्यादा क्रिकेट खेल गए हैं वो तभी खेल गए हैं कि आप कुछ ऐड कर सकें। अब जैसे शादाब की मिसाल ले लें, वो ऐड तब करेंगे जब उनकी जो पहले लेग स्पिन, गूगली और फ्लिपर है वही अपनी सही जगह पे गिरेगी, तब उसमें चौथी डिलीवरी ऐड होगी, 5वीं डिलीवरी ऐड होगी। अगर आपका कंट्रोल नहीं होगा तो उसको ऐड करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आई थिंक एज अ टीम होती है। और इंग्लैंड की टीम मेरे नज़दीक अभी भी बहुत अच्छी है, और इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीम की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो इनकी कंसिस्टेंसी ऑफ सिलेक्शन भी है। बहुत ज़्यादा टीमों को चेंज नहीं किया हुआ इन्होंने, काफ़ी उन्हीं प्लेयर्स के साथ जा रहे हैं जो पिछले वर्ल्ड कप्स में लेके जाते हैं, तो वो एक्सपीरियंस कैरी करते हैं। और ओवरऑल आई थिंक उससे ज़रूर फ़र्क पड़ेगा बेन स्टोक्स के ना होने से, पर जेफरे आर्चर का वापस आना आई थिंक मे बी कैन बी दैट एक्स फैक्टर जो आप लोग बात करें। हम स्पिन में नहीं लेकिन फास्ट बॉलिंग में शायद उनको वो मिले। मैंने उनकी ना काशिफ भाई, कुछ आपने भी ऑब्वियसली देखी होंगी सोशल मीडिया के ऊपर, कुछ वीडियोस हैं क्लब के अंदर प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन आपकी बात से मैं एग्री ज़रूर करता हूँ। इंग्लिश कंडीशंस कुछ हो रहे हैं जहाँ पर आपको निप भी मिलता है, तो वो थोड़ा सा मुझे लग रहे थे कि अपनी निक में नजर आ रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं इंग्लैंड बैटिंग ऑर्डर के अंदर आना चाहूँ। जो मैंने कहा ना कि फ्लैबॉइंट क्रिकेट खेलते हैं, उन्होंने बिल्कुल क्रिकेट का नक्शा ही बदल के रख दिया था, जिस तरीके से एग्रेसिव क्रिकेट वो खेलते हुए आए हैं।
ओपनिंग डिपार्टमेंट से लेकर मिडल ऑर्डर की बात करूं, जॉस बटलर उनके पास मौजूद हैं जो कि क्रिकेट को बिल्कुल तब्दील कर सकते हैं, लेकिन मैं रीसेंट परफॉर्मेंसेस की बात कर रहा हूं। जॉस बटलर की सिर्फ मुझे 2 इनिंग्स नजर आई हैं, कंसिस्टेंसी नहीं रही। मैं उस सेंस में कह रहा हूं कि थोड़ा सा डिप है बैटिंग के अंदर उनकी। देखिए इंडिया में या आईपीएल में मसरूफ रहे, ठीक है। अब आईपीएल की जब हम बात करते हैं तो इस वक्त वो बैट्समैन जो आईपीएल में रन्स नहीं कर पाया ना, मुझे लगता है वो कहीं भी नहीं कर पाएगा। माशाल्लाह जितना लूडो पे वहाँ क्रिकेट हुई है और अन्य वहाँ छक्के लगे हैं, सो वहाँ तो हर एक रन्स कर रहे हैं। सो मुझे ये लगता है इस सैंपल साइज को जरा पीछे करके इंग्लैंड की अपनी क्रिकेट को देखें कि जो आईपीएल के अलावा रीसेंट पास में नेशनल टीम के लिए खेलें, वहाँ पे क्या परफॉर्मेंसेस है, तो वहाँ पे भी कोई ब्राइट लाइनिंग नजर नहीं वही बात कर रहा हूं। ठीक हो। अब हुआ क्या, जो मुझे 2023 का जो वनडे वर्ल्ड कप हुआ था ओडीआई का, उसमें भी इनके पास वो बैट्समैन कम होने शुरू हो गए जो कन्वेंशनली स्पिनर को बहुत अच्छा खेल लेते हैं। देखिए एक स्पिन को खेलना एक आर्ट है। जो रूट थे, जो रूट की फॉर्म अच्छी नहीं रही। अच्छा बटलर थे, बटलर की फॉर्म अच्छी नहीं रही। उसके अलावा वो सारे बैट्समैन थे जो कि अगेंस्ट द पेस, या वो चाहते थे कि उनको पेस मिले और उसको वर्क अराउंड कर सके। सो मुझे ये थोड़ा सा एक फर्क भी नजर आया इंग्लैंड की उस तरह, बिकॉज हम सब ने एक हाइप दी हुई थी कि यार ये तो सेमीफाइनल खेले टॉप 4 में इंग्लैंड था, बट अनफॉर्चुनेटली जो उनका पूरी वर्ल्ड कप कैंपेन है वो आखिरी 2 मैचों में जाके स्टार्ट होती नजर आती है। यही शायद T20 का भी फ्लेवर है। हाँ T20 में एक एज उनको जरूर है, और वो एज क्या है कि वो दलेर क्रिकेट खेल रहे हैं। अगर उनको स्पिन नहीं भी खेली जा रही, अगर वो ऑफ द हैंड रीड में ही नहीं करे, तो वो घुटने रख के मिड विकेट मारने के लिए जहनी तौर पे तैयार है। ठीक है, उनको पता है कि अगर नहीं सीधा मुझे वर्टिकल शॉट लग रहा तो चलिए हॉरिजॉन्टल ही ठीक, नहीं काबू आ रही स्पिन, कोई बात नहीं। तो ये कई दफा ऐड कर जाता है फ्लेवर, बिकॉज पहली इनिंग्स लगी ऐसे करके आपका कॉम्बिनेशन भी सेट हो जाता है, पूरी टीम का मोमेंटम बन जाता है। सो इंग्लैंड मुझे अनप्रिडिक्टेबल साइड नजर आती है, बिकॉज इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ बैट्समैन स्पिन को खेलने वाले शायद अभी भी मैं कहूंगा नहीं यार हल्का है, बट जब मैं उनका दिलेरी देखता हूँ, उनका एक माइंड सेट देखता हूँ कि जाना है और दूसरी टीम को धेड़ के रख देना है, सो वो टॉप ब्रैकेट की टीम नजर आती है। कप्तान मोइन अली की बात करें, मैं उनको हमेशा एक चीज पे रेट करता हूं कि फ्लोटर किस्म का बैट्समैन, आप ओपन भी करवाएं, मिड ऑर्डर में भी खिलवाएं, डाउन द ऑर्डर खिलाएं, ही इज देयर टू स्टैंड फॉर इंग्लैंड। मोइन अली को कैसे देख रही हैं? आई थिंक बहुत क्वालिटी प्लेयर हैं और क्वालिटी ह्यूमन बीइंग, क्वालिटी एम्बेसडर। उनको मैंने डिफरेंट जगहों पर देखा भी है, लीग्स में भी इंटरेक्शन हुआ है। एक बहुत ही काम हेड ऑन द शोल्डर्स है, एक लीडर है उनके अंदर जो कि आपको एक कामनेस किसी भी ड्रेसिंग रूम में लेके आता है। तो आई थिंक बहुत ज़बरदस्त होता है अगर ऐसा प्लेयर आपके ड्रेसिंग रूम के अंदर मौजूद हो, और ख़ास तौर पे इतनी फास्ट पेस जब क्रिकेट हो रही हो, वहाँ पर भी आपको कामनेस की ज़रूरत होती है और डिफरेंट गेयर्स बदल सकते हैं वो अपनी बैटिंग में, और बॉलिंग में भी आप उनको कहीं पर भी बॉलिंग करवा सकते हैं, पावर प्ले हो, मिडल ओवर्स हो, डेथ ओवर्स हो, उनकी ये चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है। बेन स्टोक्स की, काशिफ भाई की बात से एक बात याद आई है कि मे बी शायद एक पॉजिटिव फैक्टर ये हो इस्तीफा इनकी टीम के लिए कि अब दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन बेन स्टोक्स। वनडे जो वर्ल्ड कप था उसमें बहुत नुकसान इनका इसलिए हुआ था कि एक मैच में वो अवेलेबल होते थे, अगले मैच में वो बाहर बैठ जाते थे, फिर एक मैच में अवेलेबल होते थे, एक में बाहर बैठ, और इतने बड़ा प्लेयर जो इतनी चीज़ें टिक करता हो उसको विद इन टूर्नामेंट रिप्लेस करना इंग्लैंड जैसे सेटअप के लिए भी पॉसिबल नहीं था। तो शायद इस वर्ल्ड कप में बिकॉज ही इज़ आउट ऑफ द पिक्चर, मे बी अब दूसरे लोग जिम्मेदारी लेंगे और उनको पता होगा कि हमारा एक स्लॉट पक्का है। ऐसा नहीं है कि एक मैच के बाद दूसरा प्लेयर आके उस स्लॉट को ले लेगा, तो शायद ये उनके फेवर में भी बात चली थी। कश्मीर थोड़ा सा इंग्लैंड की जो बात उन्होंने की ना, कि अगर मैं थोड़ा सा अगर बैट्समैन की बात करूं, बॉलर्स की, आप बेन स्टोक्स की से बात करिए, मुझे एक चीज़ समझ आज तक नहीं आई। उस सेटअप में मैं भी खेलता रहा हूँ, सना भी रही है, शायद आप भी, क्योंकि वहाँ पर गए हैं। मेंटल की बात करूं, ब्रेक डाउन उन्हीं को होता है, रेस्ट वो लेना चाहते हैं क्रिकेट से क्योंकि इतना उनके ऊपर प्रेशर चल रहा होता है। एशियंस में मैं अगर मुझे पता है बहुत फर्क है मामलात में, लेकिन यार हमारे क्रिकेटर्स को मैंने आज तक इस लेवल पे नहीं देखा। देखिए मुनासिब बात नहीं होगी लेकिन कह देनी चाहिए, जिस अंदाज से हम गली से क्रिकेट खेलना स्टार्ट करते हैं ना, मेंटल ब्रेकडाउन हो ही नहीं सकता, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए एक पैम्पर्ड बेबी है, जब हम इंग्लैंड की बात करती हैं और आपने वहाँ देखा, सना ने देखा, एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। 5 साल के बच्चे कॉन्वर्ट स्टार्ट करते हैं, एक प्रोसेस के जरिए से प्लेयर बना देते हैं। उसको पता ही नहीं है कि इस प्रोसेस से आगे की दुनिया क्या है, कि जिस दिन लाइट चलेगी उस दिन क्या करना है, जिस दिन पिच नहीं बनी हुई होगी उस दिन क्या करना है, जिस दिन मेरे पास स्पाइक्स नहीं है उस दिन क्या करना है, जिस दिन मेरे पास स्पाइक्स हैं, एम्पायर ने मना कर दिया स्पाइक्स नहीं यूज कर सकते, उस दिन क्या करना है, शूज के बगैर कैसे मैंने खेलना अगेन। सो ये जो अनकन्वेंशनल चीजें हैं, ये यूं कह लीजिए कि ये वो सारे मसाइल हैं उन्होंने देखे ही नहीं है, तो इसलिए ये मेंटल ब्रेकडाउन भी हो जाता है, बिकॉज वो एक अनप्रोसेस चीज उनके सामने आ गई। अब कैसे उसको कोप अप करना है, हमने आराम से कर लेना, बिकॉज हम तो कर ही शुरू से ऐसे रहे हैं। हमें तो ये भी पता है मैच इस दिन था और आज चेंज करके उस दिन कर दिया गया है।
तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं ना, ये अगेन पाकिस्तान या एशिया की मैं बात करूँगा, ये हमें ऐड ऑन कर जाती है, ये फ्लेवर ऐड कर देती है, इसीलिए शायद हम अनप्रेडिक्टेबल भी हैं कि हमें खुद नहीं अंदाज़ा कि आने वाला दिन हमारे लिए कैसा है किसी भी प्लेयर के लिए। वो तो आपको याद हो वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया सोई हुई थी, हमने उठाया था। ऐसे ही अगेन मैं इस पे डिसएग्री थोड़ा सा इस लिहाज से करूँगी कि ठीक है, कुछ हद तक ये बात सही है कि हमारी ओवरऑल कंडीशंस इतनी टफ होती हैं, हाँ, बहुत से लोग इतने मुश्किल हालात से और बेसिक फैसिलिटीज़ से लड़ के वहाँ पहुँचते हैं कि मेंटली किसी हद तक स्ट्रॉन्ग भी हो जाते हैं। पर ज़रूरी नहीं है कि जो मेंटली स्ट्रॉन्ग हम समझते हों वो मेंटली स्ट्रॉन्ग होना है। हमें लगता है कि कोई अगर रो पड़े तो वो शायद वीक इंसान है। मेरे नज़दीक जो मुश्किलात वहाँ के लोगों को हैं वो शायद हमने भी कभी फेस नहीं की। देखिए, उनके बहुत डिफरेंट किस्म की सब्सटेंसेस मौजूद हैं जिसकी वजह से वो एक बहुत यंग एज में उससे इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है, वहाँ पे तन्हाई बहुत है। हम लोग इधर एक फैमिली सिस्टम्स में रहते हैं, हम लोग अक्सर हमें शायद थेरेपी की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि आपका दोस्त, कज़न, फूफो, चाया, ताया, चचा कोई ना कोई सुनने के लिए मौजूद होता है। वहाँ पर उनके पास ये सपोर्ट सिस्टम नहीं होता, और जब आप किसी मुश्किल में से गुजर रहे होते हैं, मेरे नज़दीक सबसे बड़ी चीज़ जो आपको डिप्रेशन से बचाती है, क्योंकि ये कोई मजाक की चीज़ है नहीं, वो आपका सपोर्ट सिस्टम होता है, सपोर्ट नेटवर्क होता है। पाकिस्तान में रहते हुए बाकी बिजली पानी हो ना हो, 90% लोगों के पास एक सपोर्ट सिस्टम ज़रूर मौजूद है। आपके दोस्त यार हैं, आपके कज़न्स हैं, आपके फैमिली वाले इकट्ठे रहते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से कि आप अलग घर अफोर्ड नहीं कर सकते, पर उससे भी कभी कभी आपका दूसरा फैक्टर भी हो जाता है जो, लेकिन जो अकेलापन आपको परेशान करता है वो मेरा नहीं है। और आई गेस ऐड करना है सर ना, मौसम भी, वो जो मौसम है वहाँ का, अगर ये डिप्रेशन की बात कर रही हैं तो वो जो मौसम है वहाँ का वो कतन आसान नहीं है। ये कश्मीर जिन्होंने बात की, परदेश में कम से कम आपको ये कोई नहीं पूछता कि पानी पिए, एटलीस्ट पाकिस्तान में लिटरली को पूछ लेता है कि यार पानी तो पिए। वो सारे एक तरह की होते हैं। तो थोड़ा सा मूव ऑन करना चाहूंगा इस वक्त फुटबॉल। आपको पता है पाकिस्तान में 6 तारीख को बड़ा इवेंट है, पाकिस्तान वर्सेस सऊदीया का मैच खेला जाना है। सऊदीया पहली दफा पाकिस्तान आ रही है। एक जो दाग सऊदीया ने बिछाई थी अर्जेंटीना को शिकस्त देके, तो सबकी नजरें सऊदीया की टीम पे है। तैयारी इस वक्त जारी है, प्लेयर्स अपना जो डायस्पोरा प्लेयर्स हैं वो पाकिस्तान टीम को ज्वाइन भी करें। कैंप इस वक्त यहाँ पर लगा हुआ है। स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन की पूरी कोशिश है कि इस दफा पाकिस्तान टीम आपको डिफरेंट कलर्स में नजर आए। काश में थोड़ा सा फुटबॉल पे आना चाहूंगा। आई नो स्टिल मामलात हैं, वी लैक लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, सारे मामलात हैं, लेकिन एक अच्छी चीज कि एटलीस्ट कुछ हो तो रहा है। वैसे सबसे अच्छी चीज, जिस जगह पे ये कैंप लगा ना, वहां से मेरा ताल्लुक 25 साल का है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की हम बात करते हैं। मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी कि इस बार उस आबो हवा में ना प्रोफेशनलिज्म झलक रहा है। आप 5 बजे से लेट होके दिखाएं, आप सुबह 7 बजे से लेट होके दिखाएं। प्लेयर्स को पता है कि उनकी जो ट्रीटमेंट है वो शायद अर्जेंटीना वाली नहीं भी है तो, बट एशिया की अच्छी टीमों वाली ट्रीटमेंट है। उनके स्टे अच्छा है, साइकोलॉजिकली उन पे काम किया जा रहा है, उनकी फिटनेस पे काम किया जा रहा है, उनकी फूड पे काम किया जा रहा है। फुटबॉल को बहुत अरसे बाद प्रोफेशनल इंसान मिला है और शायद प्रोफेशनल माहौल भी मिला है। इससे पहले सिर्फ पकड़ धकड़ करके एक टीम बनती थी, और मैं कहना नहीं चाहता, उनमें से भी बहुत सारे प्लेयर इसलिए जाते थे कि एक टैग लग जाए, हम पाकिस्तान के लिए खेले हुए और वीज़ा मिल जाएगा, दैट इज इट, ये स्टैंप एक लग जाएगी। बट पिछले कुछ अरसे में एक तो ये फैक्टर है, दूसरा वैसे हमें शायद मान लेना चाहिए कि अब फुटबॉल पाकिस्तान का दूसरा मकबूल तरीन खेल है। वो फुटसॉल के आने से इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया कि जब फीफा का क्वालिफाइंग राउंड हुआ और हम सारे स्टेडियम में मौजूद थे, तो इतना स्टेडियम मैंने सैफ गेम्स के अलावा कभी नहीं भरे हुए देखा था। और सैफ गेम में भी पाकिस्तान इंडिया का जो फाइनल हुआ था, रीसा का गोल था, दैट इज इट, वो स्टेडियम हमें भरा हुआ नजर आया। दैट शोज कि अब यंगस्टर जा रहा है। और एक इंपॉर्टेंट और बात फुटबॉल की लेके, स्टेक होल्डर जो है अब वो तगड़ा हो गया, वो फुटबॉल को फोकस कर रहा है, उसके रिसोर्सेज भी अच्छे हैं, वो जानता है कि फुटबॉल के लिए अब एकेडमी के जरिए से या क्लब के जरिए से रूट क्या है पाकिस्तान की टीम में पहुंचना। सो मोस्ट प्रोबेबली इस टीम के सराउंडिंग अब एक माहौल भी अच्छा है और कोच भी अच्छा है और शायद लोग भी अच्छे हैं, मैनेजर भी अच्छा है ना, मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छा। हाँ, मैनेजर बहुत अच्छा है। मैनेजर अच्छा कब था लास्ट ईयर करना चाहूँ, क्योंकि मैं स्टडी कर रहा था तो एज ए क्रिकेटर मैं खुद हैरान था, 70% ज्यादा फुटबॉल देखी जाती है पाकिस्तान में। कमेंट्स मैनेजर की बात आप पता नहीं आप एज ए क्रिकेटर कह रहे हैं, एज ए मैनेजर कह रहे हैं, हमें क्या पता। नहीं, बिल्कुल, आई थिंक यंगस्टर्स इस वक्त जो ज़्यादा यंगस्टर्स है उनका रुझान फुटबॉल की तरफ ज़्यादा है। क्रिकेट की है कि क्रिकेट की एक्सेस ज़्यादा है, और ऑब्वियसली अभी भी एक पहले से डेवलप्ड खेल है और ज़्यादा जगह पर खेला जा सकता है। लेकिन फ़ुटबॉल को अगर वो प्लेटफॉर्म मिल जाए पाकिस्तान में, वो फैसिलिटीज़ मिल जाए, तो मेरे ख्याल से जो सेकंड मोस्ट पॉपुलर कह रहे हैं ये बड़ी जल्दी फर्स्ट पॉपुलर में भी
आ सकते हैं और मुझे क्रिकेट वाले मुझसे नाराज़ हो सकते हैं, बट ये बात सच है क्योंकि जो यंगस्टर है आपका, वो चाहे लड़कियां हो या लड़के हों, वो फुटबॉल की तरफ बहुत उनका रुझान है। जब तक इस रोल में मैं नाराज हो सकता हूं कि भाई नहीं, क्यों आई एग्री। देखिए आप किसी मार्केट में चले टाइम खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, लेकिन इट्स अ बिग गेम। पाकिस्तान वर्सेस सऊदीया 6 तारीख को खेली जानी है रात 8 बजे जिन्ना स्टेडियम में। जिस तरीके का क्राउड हमने देखा, जैसे काशिफ भाई कह रहे हैं, लिटरली हार्ट वार्मिंग था। मुझे पता शिकस्त भी है, लेकिन जिस तरीके का प्यार इन फुटबॉलर्स को मिला है, यही चीज़ है। आपकी आवाम की सपोर्ट चाहिए, आए सपोर्ट करें अपनी टीम को। जो भी रिजल्ट होता है वो तो अल्लाह के साथ बेहतर समझती है। मुझे मेरी टीम को कल तक इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।